दोस्तों एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स का 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फिगर हमें गिवन दे दिया है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए ए बी, ए और बी इस पे इंटरसेक्ट हो रहा है सी और डी का लाइन। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये इजिकल टू 70 डिग्री, यदि ए ओ सी बी ओ ई दोनों का 70 डिग्री है और बी ओ डी हमें गिवन दिया है 40 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो हम पहले बता देता हूँ क्या क्या फाइंड करना है। तो देखिए इसमें ए ओ सी तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें क्या निकालना है बी ओ ई, और तीसरा क्या निकलेगा एंगल सी ओ ई, और उसके बाद रिफ्लेक्स सी ओ ई। अगर आपने मेरा इंट्रो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रो वीडियो देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो है एंगल बी ओ डी के बराबर, माने वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि यहाँ पर बी ओ डी हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो हमारे ये 40 डिग्री हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन एंगल बी ओ डी, और गिवन देंगे यानी कि इसका रीजन देंगे क्यों इसका बराबर है। तो ये हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से हमें क्या होगा, क्योंकि एंगल ए ओ सी जो है और हमें गिवन कितना दे रखा है बी ओ डी, तो हमें गिवन जो दे रखा है बी ओ डी 40 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। तो हम लोग का ए ओ सी तो निकल गया, पहला स्टेप हम लोग का खत्म हो गया। अब बी ओ ई देखते हैं, बी ओ ई ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये देखिए 40 डिग्री ये भी हो गया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल बी ओ ई। बी ओ ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री को लेना पड़ेगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी हमारा क्या है, तो 40 डिग्री है, प्लस एंगल बी ओ ई हो गया 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई 70 डिग्री और ये इधर चला जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो माइनस का 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हम लोग का क्या आ गया 40 डिग्री। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें गिवन पहले ही दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये हमें 70 डिग्री पहले ही गिवन दे रखा है। तो अब ये मुझे बताइए कि एंगल ए ओ सी हमें कितना दे दिया, 40 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया, और बी ओ ई हमने अभी फाइंड आउट किया जो 70 प्लस 30 70 माइनस 40 होगा, सॉरी तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 30 डिग्री, माई मिस्टेक 30 डिग्री। तो 40 और 30 कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया हम लोग का। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीओई। सीओई निकालने के लिए अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बीओई, ये भी क्या होगा हम लोग का 30 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बीओई, तो बीओई निकालना है, बीओई हो गया। अब क्या निकालना है सीओई निकालना है। तो देखिए एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल एओसी एंगल बीओई दोनों का हमें सम कितना दे रखा है, तो 70 डिग्री। ठीक है, गिवन भी दिया हुआ है तो 70 डिग्री, नहीं तो आप एक करके लिख लीजिए 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर भी दोनों का आ गया 70 डिग्री, प्लस एंगल सीओई ये हो गया 180 डिग्री, दोनों का हो गया 70 डिग्री। एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 70 डिग्री, तो एंगल सीओई हमें क्या मिल गया 110 डिग्री। ठीक है, हमें ये भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स सीओई। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वे 360 से माइनस किया जाता है। एंगल सीओई 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो देखिए 0 का 0 हो जाएगा 6 और 1 माइनस होगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 250 डिग्री। तो एंगल सीओई जो निकल गया हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो देखिए दोस्तों इन फिगर जो हमें गिवन फिगर दे रखा है, लाइंस जो है एक्स वाई पर एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एम एन। पहला क्वेश्चन भी था इसी टाइप के, उस पर भी इंटरसेक्ट हो रहा था एट ओ पॉइंट ओ पे। एंगल पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हम लोग क्या हो जाएगा जिसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। ए और बी 2:3 हमें फाइंड सी करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन
एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री और हमें सी फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले देखिए आप लोग को ये जानकारी दे देता हूं कि जब भी रेशियो में कोई भी चीज आता है तो पहले हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो लिख देता हूं कि कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी आर 2x एंड 3x। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x, अब ये देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2x और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x। तो 2x प्लस 3x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो गया हम लोग का 5x प्लस 90 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 19/5 डिग्री 5 सॉरी। तब इसको आपको डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 5 का डिवाइड कीजिए 90 से तो 18 डिग्री। कितना हो गया 18 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 18 डिग्री। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने रेशियो ले रखा था 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 2x और 2x का वैल्यू 2 इंटू 80 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग का 36 डिग्री। b का वैल्यू जो है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है c। तो हमें फाइंड आउट c करने के लिए करेंगे एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण बताएंगे लीनियर पेयर। अब एंगल b का वैल्यू जो है हम लोग का 54 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू, अब 180 डिग्री में से 54 माइनस कीजिएगा तो 6 और 7 और 2 1, यानी कितना हो गया 126 डिग्री। शुरू करते हैं। फिगर में हम लोग पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फिगर को देखिए, एस और टी दोनों क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस टी ऑन लाइन। ठीक है, इसी लाइन पे हमें एंगल बना के दिया गया है, यानी कि ट्रायंगल बनाया है, उसके बाद एंगल बनाया गया, उस ट्रायंगल का एंगल बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखिए पी क्यू आर क्या दे रखा है दोस्तों, पी क्यू आर पी क्यू एस। क्लियर? तो पी क्यू आर और पी क्यू एस दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर, और ये देखिए एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल हम लोग का एक बाहर बनेगा, तो जो बनेगा क्या होगा पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण बताएंगे, ये क्या है हम लोग का लीनियर पेयर। आपको ये चीजें समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि पी क्यू आर जो हम लोग का एंगल है, आप इसको भूल जाइए, आप इस एंगल को छोड़ दीजिए, ठीक है। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये क्या है हम लोग का एस। ये दोनों का क्या हो गया हम लोग का, दोनों को ऐड किया तो ये 180 डिग्री जो होता है लीनियर पेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, और इसको देंगे पहला इक्वेशन। ठीक है दोस्त, अब इस वाले को क्या हो गया, ये हम लोगों को इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोगों का बात क्या है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, यानी कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे पी आर टी एंगल में पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब हम लोग गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दिया है पी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर का जो हम लोग का बन रखा है क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू का क्या इक्वेशन है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। क्लियर? अब देखिए 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों कट जाएंगे, माइनस और माइनस भी कट जाएगा, तो आ जाएगा एंगल पी क्यू एस
एंगल पी आर टी। ये हो गया हम लोग का क्या, हैंस प्रूफ। ओके, हमें ए ओ बी, ये जो हमें दे रखा है, ये इस टाइप का दे रखा है लाइन, ए ओ बी, क्लियर। इसको हमें लाइन दे रखा है, एंड सी और डी दे रखा है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, हम ये प्रूफ करना है ए ओ बी लाइन है कि नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई के जगह में डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकता हूँ, और डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे मैं एक्स प्लस वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ये देखिए मैं आपको पढ़ा रखा हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल होते हैं, है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। तो x प्लस 2x, y प्लस 2y इजिकल टू 360 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, x प्लस वाई इजिकल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इजिकल टू 360 डिग्री, और ये आ जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। आपको मैंने बता रखा है x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री कब होता है, जब वो अपने आप में लिनियर पेयर बना रहा हो, x और y दोनों मिलकर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, ठीक है, x एंड y लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फिगर हमें दे रखा है POQ इज अ लाइन, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी कि हमें जो PQ परपेंडिकुलर OR पे दे रखा है, ये परपेंडिकुलर OR पे। OS is another ray lining between rays OP and OR. OP and OR. Prove that ROS is equal to 1 by 2 angle QOS minus angle POS, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं हम इसको। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि देखिए POR जो दे रखा है हमें, एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, ठीक है दोस्त। POR हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री, जो हम लोग को राइट एंगल बोलते हैं उसको, तो गिवन हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल एक ये बन रहा है और एक दूसरा ये बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ये हम लोग का मान के चलिए पहला इक्वेशन है, ठीक है दोस्त। ये हम लोग का क्या हो गया, पहला इक्वेशन है। तो अब कौन सा बच जाएगा हम लोग का, QOS, एंगल QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री, QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री, और किस पे बन रहा है, तो PQ परपेंडिकुलर OR पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, QOS एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस QOS। देखिए इसमें 90 डिग्री माइनस QOS हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस QOS एंगल QOS माइनस प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस को माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एंगल ROS इज इक्वल टू तो माइनस इसमें भी कॉमन लेंगे तो एंगल QOS प्लस 90 डिग्री। तो देखिए ROS एंगल इज इक्वल टू QOS एंगल माइनस 90 डिग्री, ये हो गया हम लोग क्या, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एंगल ROS और ROS, देखिए ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस POS। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल ROS इज इक्वल टू माइनस के 90 डिग्री प्लस के एंगल QOS एंगल QOS, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो टू एंगल ROS इज इक्वल टू 90 और 90 कट जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल
QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हम लोग को हो गया हैंस प्रूफ। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, इन्होंने क्या क्या रखा है कि पहले हमें गिवन कितना दे रखा है, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और XY से प्रोड्यूस हो रहा है जो P होगा। ठीक है, पॉइंट P होगा। XY से जो प्रोड्यूस कितना हो रहा है, ये पॉइंट P। क्लियर, उसके यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है उसके हिसाब से हमें फिगर बनाना है, जो हमने बना दिया है। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो देखिए कैसे शुरू करते हैं। 64 डिग्री ये दे रखा है हमें XYZ, और क्या दे रखा है ZYQ A डिग्री, और QYP हमें दे रखा है A डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 64 डिग्री A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2A इज इक्वल टू 180 को 64 से आप माइनस कीजिएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये 1 हो जाएगा 116 डिग्री। A इज इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 58 डिग्री। तो A का वैल्यू कितना हो गया, 58 डिग्री। ठीक है, तो A का 58 डिग्री हो गया, 58 डिग्री, 58 डिग्री। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल XYQ, तो एंगल XYQ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल XYQ के लिए हमें करना पड़ेगा XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, एंगल ZYQ तो हो जाएगा 64 डिग्री प्लस, अब देखिए ZYQ का वैल्यू कितना है, 58 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 और 8 हो गया 12, कैरी 1, 6 और 6 12, 122 डिग्री। अब इसी का क्या करना है, रिफ्लेक्स करना है। रिफ्लेक्स में क्या करना है, QYP, एंगल QYP। तो रिफ्लेक्स में आपको बताया था कि 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, 58 डिग्री, क्योंकि QYP हमारा कितना है 58 डिग्री। अब 360 को 58 से आप माइनस कर दीजिए तो 20 और यह आ जाएगा आपका कितना 3, तो 302 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 फिनिश हो गया, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 6.2 होगा लाइन्स एंड एंगल्स के, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।